हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग एक हिंदी ऐसे देखेंगे जिसका टॉपिक होगा विद्यार्थी और अनुशासन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। तो बताया जा रहा है कि विद्यार्थी जो शब्द है, अगर उसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वो दो शब्दों में बढ़ जाएगा, पहला विद्या और दूसरा अर्थी, जिसका मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो विद्या को चाहे। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी दो शब्दों के योग से बना हुआ है, जो कि अनु प्लस शासन। तो विद्यार्थी जैसे हम लोग देखें कि विद्या प्लस अर्थी से जोड़ करके बना है, वैसे ही अनुशासन जो है वो अनु प्लस शासन से बना है, जिसका अर्थ होता है अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना। तो अनुशासन जिसे हम लोग हिंदी में डिसिप्लिन कहते हैं, उसका यही अर्थ होता है कि अपने आप पर नियंत्रण करके रखना, अपने आप को नियम एवं कानून के अनुसार से चलाना। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है। तो बताया जा रहा है कि हमें किसी भी क्षेत्र में अगर हो, हम उम्र के किसी भी दौर में हो, तो हम लोगों के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें उनके जीवन में तो अनुशासन की और भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। तो मतलब हम लोग जैसे बड़े होते हैं, तो वो हमारा ज़्यादातर जो बिहेवियर होता है, वो हमारे बचपन से ही जुड़ा हुआ होता है। इस काल में जैसे संस्कार, जैसी प्रवृत्तियाँ और जिन आदतों का विद्यार्थियों में विकास होता है, वह जीवन पर्थ साथ नहीं छोड़ती। तो बताया जा रहा है कि इस समय पे बच्चे जिस तरीके के बिहेवियर को अपने अंदर डेवलप करते हैं, वो उनके साथ जीवन भर रहती है। उनमें कुछ बदलाव देखने को आगे चल के ज़्यादा रूप से देखने को नहीं मिलता। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार और आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा के भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि बचपन वो समय होता है जिस समय पे बच्चों में जैसे तरीके के बिहेवियर को डालना हो, वो हम लोग डाल सकते हैं। क्योंकि जब वो धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, तो उनके अनुसार से जो वो सोच रहे होते हैं, वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन जब बच्चे होते हैं, तो उस समय उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दूसरों की बातों को सुनने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वह टूट सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। तो बताया जा रहा है कि वैसे वृक्ष जो कि बड़े हो चुके हैं, जो कि अपने एक सही उम्र पे पहुंच चुके हैं, उस समय पे उस वृक्ष को मोड़ना संभव नहीं है। अगर कोई प्रयास कर रहा है, तो उस तरीके के वृक्ष टूट जाएंगे, लेकिन वो मुड़ेंगे नहीं। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन का महत्व को स्वीकार किया गया है, तथा इस काल को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह-तरह के सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ डालने का प्रयास किया जाता है। तो इस समय पे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके के संस्कार डालने का प्रयास करते हैं गार्जियन। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राचीन काल में प्रत्येक बालक को अपने घर से दूर गुरु के आश्रम में रहकर गुरु के कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। तो पुराने समय में बच्चों को आश्रम में भेज दिया जाता था, जहाँ पे वो अपने गुरु से अपने संस्कारों को सीखा करते थे। छात्रों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी उत्तरदायित्व को समझें और स्वेच्छा के से अनुशासन का पालन करें। तो मतलब बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अच्छे तरीके से अनुशासन का पालन करें। उन्हें यह प्रण करना चाहिए कि वे बड़े होकर अपने देश की को उन्नति के उस शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिस पर वह कभी था। तो पहले भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो आज के जो यंग जनरेशन है, वही कल के जाकर के हमारे लिए कुछ अच्छे कामों का करेंगे। तो हमें इन बच्चों से प्रण लेवाना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और आगे चल के भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में अपने सहयोग दें। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।